चलो, आप सबका मेंस है कितने तारीख को? 18 तारीख को। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे होंगे और सबके अपने अपने टारगेट होंगे। किसी को रैंक लाना होगा, किसी को पसंद का स्टेट लाना होगा, किसी को दोबारा नहीं देना होगा, और किसी को ऐसा भी होगा कोई नहीं, पहले नौकरी लग जाते हैं बाद में देख लेंगे पसंद का पोस्ट। जो इस एटीट्यूड के साथ तो कोई नहीं दे रहा है कि इस बार जो हुआ हुआ अगली बार देख लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है। सब अपना बेस्ट अपनी क्षमता के हिसाब से दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि अभी थोड़ा सा एग्जाम फोबिया आ रहा होगा, वो स्पार्क नहीं मिल रहा होगा जिस जोश के साथ आपने 2 महीने पहले शुरू किया होगा। खासकर कब तब कई बार आपके मुताबिक मार्क्स ना आए, और इस समय शायद ये सिचुएशन ज़्यादा आ रही होगी। तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक, जितनी जल्दी हो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक करो। अब रात भर पढ़ने वाला शेड्यूल थोड़ा सा बदलोगे तो फायदे में रहोगे। थोड़ा सा पूरा ऊपर नहा धो करके फ्रेश होकर के रेडी होकर के एक्सरसाइज करके, मतलब बहुत रिलैक्स होकर अब करने का टाइम है। अब आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब रिवाइज करने का टाइम आ गया। तो रिवाइज कैसे करें? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से जितने लोग हैं सभी लोगों ने 50 फुल मॉक तो दे ही दिए होंगे। नहीं दिए हैं? कितने दिए हैं? हाँ, कम दिए हैं। 40-50 तो एवरेज दे दिए होंगे। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने दिया है। जिन्हें नहीं दिया उसके लिए बात करेंगे। तो एटलीस्ट अभी जितने पहले मॉक दिए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ यदि 40 मॉक दिए आप ढंग से एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके 8 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे तुरंत। मेंस का पेपर बिल्कुल प्रैक्टिस का गेम कम होकर के एक्यूरेसी का गेम है। एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब है कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। तो मुझे लगता है ये चीज़ 40-45 टेस्ट, 30-35 टेस्ट के बाद आने लगता है। आप किसी दिन बहुत कैजुअल अप्रोच से मेंस का मॉक देना, और किसी दिन थोड़ा सा रियल मॉक मान के देना। दोनों दिन आपका अलग अलग मिलेगा। किस दिन 12 घंटे पढ़ के और लगातार तब दे रहे हो तब, और किस दिन आराम से सो के उठ के आके रिलैक्स होकर दे रहे हो तब, दोनों में अंतर मिल सकता है। मेरी इच्छा ये है कि आप अपने दिमाग को मैसेज करें कि आपका मेंस का मॉक 10 तारीख को है, आपका मेंस का मॉक 8 तारीख को है। यानी लास्ट के 10 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच लेकर के बिल्कुल रिलैक्स मूड से जो आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। आप यदि 18 तक मान के चलेंगे तो दिमाग आपका 15-16 तक बोझिल रहेगा, 17 तक बोझिल रह सकता है, 16 तक बोझिल हो सकता है, और हो सकता है कि लास्ट के दिनों में आप पैनिक कर दें। तो अभी दिमाग को बिल्कुल इस तरीके से कि मेरा तो 10 तारीख को है, और 10 के बाद बिल्कुल रिलैक्स, जितना रिलैक्स हो सकते हैं। अब प्रश्न है कि लास्ट के 10 दिन में या 8 दिन में क्या करूंगा मैं। तो हर किसी ने अपना अपना कोई नोट्स बनाया होगा, मैथ को लेके, इंग्लिश को लेके, जीएस को लेके, कि लास्ट में ये मैं रटूंगा, लास्ट में ये रिवाइज करके जाऊंगा। तो आप मान लेते हैं कि 10 तारीख को आपको एक मॉक देते हैं अपने मुताबिक। वो जनरली मेरी इच्छा होगी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होना चाहिए। यदि किसी प्लेटफॉर्म ने प्रीवियस ईयर बेस्ड बनाया तो ठीक है, नहीं तो हम 2 मॉक बनवा देंगे। कल हमारा लास्ट मॉक होगा हमारी तरफ से, परसों से हम मॉक को कर रहे हैं बंद। यदि आप बोलेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी तरफ से अब आपको बंद करना चाहिए। जो आपने पहले मॉक दिए हैं उसको एनालाइज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अभी हर प्लेटफॉर्म अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टफ पेपर बनाएगा, जितने प्लेटफॉर्म हैं। तो प्लीज़ उनके मार्क्स को देख के पैनिक नहीं होइएगा, नहीं होइएगा, नहीं होइएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है यदि आप 300 के प्लस माइनस में चल रहे हैं तो। पेपर का लेवल ठीक आएगा तो 300 एक अच्छा मार्क्स होगा, और पेपर का लेवल CHSL जैसा आ जाएगा तो भले आप 330 लेके खुश हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, और हमारे बच्चों के जो पढ़ने वाले हैं और जो बाहर कम पढ़ने वाले हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसी एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी के लिए जाना है, कैजुअल अप्रोच से नहीं जाना है। न तो 270 में आप दुखी होइए, न 340 में खुश हो जाइए। पेपर ढंग का आएगा ना तो 270 भी मुश्किल हो जाएगा। और जिस आपका माहौल बना है, मेरी पूरी समझ कहती है कि वो थोड़ा पेपर में करेंगे कुछ। यदि उनके अंदर थोड़ी भी आत्मा बची होगी तो, ईगो बचा होगा तो, और नहीं बचा होगा, मर गया होगा, तो फिर वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही चलेगा। और शायद जहां तक मैं समझ रहा हूँ 2 शिफ्ट में पेपर होगा, है ना? तो दोनों गेम होगा, या तो बहुत
टफ आ जाए एक में और एक बहुत में ईजी आ जाए। तो हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें। मतलब मैं पूरी कहानी से क्या समझाना चाह रहा हूँ, अपने से कई बच्चे मिल रहे हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं कि जी मेरा आज नंबर कम आ गए, बड़ी डर लग रहा है। तो ये एग्जाम फोबिया रहेगा ही रहेगा, इससे आप या कोई नहीं बच सकता। हाँ, इससे बचने का एक ही तरीका है, मैदान छोड़ दो। यानी चूहा आंख बंद कर लिया कि बिल्ली अब मुझे नहीं देख रही है, चूहा के खा के चला गया, तो उस डर से तो बात बनेगी नहीं। आपको ये सच्चाई स्वीकार करना होगा। अभी ये जो 1,70,000 बच्चे हैं वो सब अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप लास्ट तक बेस्ट देंगे तो बात अच्छी बनेगी। और लास्ट में घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे या किसी तरीके के कैजुअल अप्रोच ले जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। अब बाकी मैक्सिमम लोग लास्ट में पेपर दे दे करके अपने आप को डराने का, पैनिक करने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं करना। अब आपको लास्ट में सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज, चाहे वो मॉक का हो चाहे स्टडी का हो, ये यदि 2-3 काम कर लेते हैं तो मजा आएगा। बड़े भाई के रूप में फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर मत देखिए अभी लास्ट में। आपको दे दूंगा ना पेपर बनाने के लिए कि 30 ऐसे क्वेश्चन बना दे कि 15 भी ना हो इन बच्चों से, आप बना देंगे। यह असंभव नहीं है। उसी क्वेश्चन को बस हमें डिपेंड करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाना होगा, डाटा चेंज कर देंगे और अब हो सकता है 20-22 क्वेश्चन पे भी ठहर जाए। और उसी क्वेश्चन को नॉर्मल डाटा देंगे तो सबसे 29 भी हो जाए। सेम जीएस में भी हो सकता है। बस मेरा आपको सजेशन है कि जो लास्ट में एमटीएस का पेपर हुआ है, प्लीज उसका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश टॉप 200 एटलीस्ट देख लेना, टॉप 100 एटलीस्ट देख लेना। वो सब्जेक्ट पे अपना पकड़ के हिसाब से देख लेना। यदि लग रहा है कि 100 में भी दिक्कत हो रही है तो 200 तक जाना। लग रहा है 100 तक में ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये जो कई प्लेटफॉर्म ने डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से पेपर को सेट कर दिया है, तो आपको सारा करने की जरूरत नहीं। जब लास्ट ईयर तक हम क्या कहते थे, सारा करना, तो 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन इजी मिल जाता था, बच्चे का इंटरेस्ट डाउन हो जाता था। अब 30 के 30 बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। जीएस सारा करना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने कर भी लिया होगा। नहीं, क्या पढ़ रहे हैं आजकल? चलो एक यूं ही प्लेट कर, क्यों मौका दे रहे हैं? ये सबको, ये सबका जवाब है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे तो बताइए। चलो एक और, सारे मेंस वाले, एक लॉजिकल प्रश्न, क्या बच्चों मॉक से क्वेश्चन आएगा? दिल से पूछ के बताओ, आएगा? नहीं। क्या अभी भी टाइम मैनेजमेंट का इशू है? तो मुझे लगता है मेंस के बच्चों को नहीं होगा। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं आ रहा है। तो प्लीज मॉक मॉक मत खेलो। मॉक एक अच्छा आपको इल्यूजन क्रिएट करता है कि यस आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। वो मेंस के बच्चों को वो जरूरी नहीं है। अब आपको ज्यादा पढ़ना जरूरी है इस समय। नया वाला जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। भी जैसे अब ये सर का लेके फोटोकॉपी लेके बैठे, क्या सबने वो कर दिया लेटेस्ट क्वेश्चन? यदि हाँ तो मजा आने वाला है आपको। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है 2-2 3-3 हर क्वेश्चन में मिलेगा एमटीएस से क्वेश्चन आपको, यकीन मानिए। लेटेस्ट एग्जाम से जरूर रिपीट करते हैं। तो मॉक अब बंद करेंगे तो फायदे में रहेंगे। फिर भी नहीं मन मान रहा है तो 2 दिन में एक दे दीजिए, 3 दिन में एक दे दीजिए। लेकिन ये तब करिएगा जब आपको कसम है, जब पिछले मॉक को रिवाइज कर चुके होंगे। जैसे किसी बच्चे से बात की, उन्हें मैं पिछले मॉक को 2-2 3-3 बार कर चुका हूँ, वो अब मॉक करेगा तो मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब उसके पास रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपने पिछला मॉक ही रिवाइज नहीं किया और नया नया एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, तो आप अपना नहीं बना रहे हैं सब्जेक्ट को। सहमत हैं? अब इसमें मेरे बच्चों आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है तो आप कह रहे हैं रिलैक्स रहना चाहता हूं मैं। रिलैक्स रहने में आप क्या चाहते हैं कि आपको टोका छेड़ा न जाए? नहीं, रिलैक्स मत रहिए, रिवाइज पे आइए। पहले 12 घंटे पढ़ते थे, अब 14 घंटे। टेस्ट पढ़ेंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएगा तो लगेगा मैं ही हूं, कम आ जाएगा। तो अभी हर प्लेटफॉर्म अपने हाई लेवल पे जाएगा, कोई प्लेटफॉर्म अभी अपने आप को लो नहीं महसूस करेगा, जो भी 3-4 आप ऑनलाइन में दे रहे हो। और उसकी प्रोफेशनल मजबूरियां हैं। कैजुअल ले लेगा तो आपको पता नहीं क्या बना रहा है, 330 आ रहा है, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा लगे अरे 290 आया तो अब डर गए तो गड़बड़ हो गया। 290 आया, क्यों नंबर आया, उस पर काम किए तो मजा आया। तो अभी एग्जाम के टाइम थोड़ा सा डर आता है, सबको भय लगता है, क्योंकि ये एग्जाम आपका आने वाला कैरियर डिसाइड करने वाला है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है एज के हिसाब से, किसी घर की स्थिति है, किसी का कोई प्रॉमिस रुका हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग मतलब बहुत ही संघर्ष कर रहे हो।
अभी आप सबके सर पे 200 किलो का बोझ रखा हुआ है तो आप लेके चल रहे हो, जिस वजह से आप खुल नहीं पा रहे हो। जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना, उस दिन देखना कितना मतलब लगेगा यस, क्या जी रहा था मैं। तो वो दिन तक के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नाव के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कई बार लास्ट तक जाते 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 डूब जाती है, और कई बार डूबते 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 लास्ट में निकल जाती है। तो आपका कंपटीशन ऐसा ही है, इसमें कैजुअल अप्रोच सिंगल डे अलाउ नहीं है। बस आपने अपना मोटिवेशन हाई रखना है। जैसे भी किसी से बात हो रही थी, बोला कि नहीं हुआ तो ये हो जाएगा मेरे साथ। अरे ये बात ही नहीं करनी है सर, इस बार करके मैं 2 गाड़ी लेने वाला हूं सर, इस बार करके मैं एप्पल मोबाइल लेने वाला हूं सर। इस तरीके की बातें करो ताकि आप और रिलैक्स महसूस कर पाओ। अब सबको पता है कि नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर पढ़ोगे आप, यह है कड़वी सच्चाई। हाँ, दुख होगा कि जल्दी कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके महीने का 60-70 हजार का काम बनने वाला है। तो हम लोग कायर लोग हैं नहीं, हम लड़ेंगे। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, हम तो सर जीत के आ रहे हैं, दोबारा नहीं देंगे, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हम बढ़िया करके आ रहे हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे होगे तो पॉजिटिव एफर्ट आ रहा होगा। निगेटिव निगेटिव मतलब हारने के डर से नहीं, जीतने की उम्मीद से, वो बड़ी जरूरी है इस समय। और इसका पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा, थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू करें, पूरी नींद पूरी करना शुरू करें, रात वाला जो सिस्टम है उसको बिल्कुल कंफर्ट सिस्टम में लाएं, शाम को खेलने का जो भी आपका, जिससे भी आपको मजा आता हो वो काम करें। अदरवाइज लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल जाते जाते और परेशान होने लगेगा, और खासकर बीच में कोई टफ टफ पेपर टकरा गया तो और खराब कर लेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 तारीख के बाद कोई मौक नहीं देना है। चाहे कोई कहे कि यही रियल मौक है, ये ब्रह्मा ने बनाया है, ये इसी में से आएगा, तब भी नहीं मानना। 10 के बाद मत दो ना, पुराना रिवाइज कर लो ना। आप खुद बताओ, 2 दिन नहीं दोगे तो क्या आपका एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा? नहीं। लेकिन यदि टफ टकराएगा, जिसमें मैं एज ए टीचर अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता हूं, तो आपका डेडिकेशन थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा। और अभी लास्ट में बहुत जरूरी है आपका रिलैक्स होना, बहुत जरूरी है हाई कॉन्फिडेंस में महसूस करना। एक तो सैनिक को मोटिवेट करके भेजा जाए और एक सैनिक को डरा डरा के भेजा जाए, तो दोनों में परफॉर्मेंस में अंतर आ जाएगा। तो 10 तारीख तक अब करो ना, जितना सेक्शनल मॉक मारना है जो करना। 10 के बाद सिर्फ रिवाइज पे काम करो, रिवीजन पे। बहुत कुछ है आपको रटने वाला, आप इस चीज को समझो। मेंस में भी एटलीस्ट जीएस में 8 से 10 क्वेश्चन होगा जो पूरा रटने पे आधारित होगा, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो चाहे फिजिक्स का हो। इसकी खोज किसने की, ये रटने वाला क्वेश्चन है। इस डायनेसिटी का फाउंडर कौन है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। ये थियरी किसने दिया, ये रटने वाला क्वेश्चन है। अब वो अपने आप से पूछो कि क्या वो रट चुके हो, यदि हाँ तब तो ठीक स्थिति में हो, और नहीं तो क्यों नहीं रट रहे हो, वो अपने आप से पूछ के जवाब दे दो। वो मौक मौक का खेल मत खेलो कि आज मैंने मौक दिया तो मेरे 290 है, आज दिया तो 310 है, आज 280 है ना, फिर खराब कर लोगे और उससे फायदा भी नहीं। मान लो तो ये कहते कि 50 मौका और इसी में से आने वाला है, तो आप मौक मौक खेलते तो मुझे दिक्कत नहीं है, उसका तो लिमिट ही नहीं है। आना ही 25 क्वेश्चन है, आना ही 30 क्वेश्चन है, तो क्यों ना मैं अपना जो पढ़ा हूं उसको रिवाइज कर लूं, ताकि उस कॉन्सेप्ट पे आए तो मेरे से गलत ना हो। ये 2-3 काम आप कर लोगे, बड़ी मजा आने वाला है। 4 तारीख को डीजे लग रहा है, नाचो, एंजॉय करो, रिलैक्स हो। ये नहीं कि उस दिन में पढ़े सर 2 घंटे पढ़ के आऊंगा, फिर फायदा नहीं है। और मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, आप जिसको चाह रहे थे उसको भी बुला रहा हूं, मैं सबको बुला रहा हूं। तो ये कौन है, कौन पूछा? आप थे नहीं लास्ट सेशन में? अच्छा, यही कर रहे हैं, आपके कैंपस में ही कर रहे हैं। जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो किसी 5 स्टार में कर देंगे। 50 लाख में बुक हो जाता होगा 5 स्टार से, है ना? तो मैं भी 5-6 दिन पहले किसी हाँ हाँ, नौकरी लगने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो मेरे लिए शर्म की बात है। हाँ, नौकरी लगने के बाद तो आपको इंजॉय करना है। यस, अब मैं इस लायक हो गया हूं कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए मैं देश के लिए निकाल पाऊंगा। हाँ, देश के लिए। अब वो वो मैं वो पब्लिकली नहीं बोल सकता, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अब वो आप देख लो आप क्या करोगे। मुझे आप तब बोलो कि जी ये बालक है और ये जरूरतमंद है, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं, मैं इसका दूंगा 5 हजार। सर आप दोगे 5 हजार, मैं नौकरी लग चुका हूं, पढ़ाओ, तो मेरी जरूरत है। मुझसे मत मांगो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हाँ, रैंक लेके आओ, हमने जो कहा है कमिटमेंट वो करूंगा। मैं हर साल चाहता हूं 150 बच्चे आप
जिम्मेदारी लें, 200-300 की जिम्मेदारी मैं लूं। बहुत लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। आप नौकरी लगने के बाद महीने में 10-5 हजार कहाँ उड़ाएंगे आपको नहीं पता, लेकिन कईयों का जीवन बन सकता। वैसे समय मुझे याद करें। ये भाषणबाजी मैं तब करता हूँ जब मेंस वालों को बुलाता हूँ अलग से पार्टी का। इस बार मैं नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि इस बार सबको बुलाऊंगा, क्योंकि उस समय ईश्वर आपको इस लायक बना चुके होंगे। और एनर्जी का गेम ये है कि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप तक अच्छा रिटर्न आना ही है, और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं रिटर्न आना, मतलब गलत रिटर्न नहीं आना। तो आप वो कहो मेरे से, ये मत कहो कि हम नौकरी लेके आने का नहीं, किराया दे दो, मैं तो किराया दोगे तब आऊंगा, फिर मैं नहीं बुलाऊंगा। और कोई क्वेश्चन हो? मतलब ये चीज डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी है कि नौकरी लेगा तो मेरा क्या सम्मान होगा, नौकरी लेगा तो मैं क्या करूंगा। अब डर रहे हो जी मैं नहीं लगेगा तो फिर क्या करूंगा। अरे पहले लड़ तो ले मेरे भाई, नहीं लगेगा तो जो इतना अपने पे भरोसा रख के फिर लड़ूंगा और लेके रहूंगा। तो सच्चाई है कि तुमको अगली बार देना ही नहीं पड़ेगा। और पहले ही रो रही हैं, माहौल घर में तैयार करे, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा, तो आप सिंपैथी गेम खेल रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डर सबको लगता है, डर हावी नहीं होने देना है। तो हावी ना हो उसके लिए यही जरूरी है कि मौक बंद करो। अगला कोई क्वेश्चन? हाँ, प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप उतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मान लो कह रहे हैं कि अभी भी गलती हो रही है, तो आप कुछ भी कर लें, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, 2-3 क्वेश्चन गलत होगा ही, 3-4 होगा ही, लेकिन वो 8-10 हो जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। इसका दूसरा मतलब क्या है? किसी भी कंडीशन में तुक्का नहीं मारना। दो में तो चलो, सब में, लेकिन कोई क्वेश्चन आसान दिख रहा है कि ये घटना किस ईयर में हुई थी, तो ये क्वेश्चन आसान लगता है हमको आपको, क्योंकि ऑप्शन बहुत आसान होता है, 1918, 1920, 1925। तो वही ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर देते हैं। नहीं, 1920 और 18 में कंफ्यूजन है तब तो अटेम्प्ट करिए। तो वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होगा कि तुक्का किस पे नहीं मारना, किस पे मारना है। तो एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से, और आपने लगभग इतना प्रैक्टिस प्री से लेकर मेंस तक किया कि हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा आपका कटअप कितना जाएगा। तो आप पेपर देख के घबरा नहीं जाना है, यार मैं तो जितना पढ़ा था सब नहीं आ रहा है। बाद में धीरे 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 जब करने लगोगे तो सब होने लगेगा। और उल्टा भी हो सकता है, यार क्या दे दिया पेपर, अब तो मैं पूरा में पूरा करूंगा, फिर एक्साइटमेंट में कई खराब कर देते हैं, जो अभी CHSL में हुआ है। कई अच्छे बच्चों ने खराब किया है जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है। क्यों? पेपर ही देख के एक्साइट हो गए कि यार तो बड़ी बड़ी आसान आ गया, फिर कोई फायदा नहीं। तो एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से। अब वो जितने आनी थी आ गई, इसीलिए देखो 349 नंबर पे रैंक 1 बन जा रहा है 390 में, जबकि इतने हाई लेवल के बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी किसी की पूरी नहीं है और न होगी। इतना बड़ा है भाई, सब कुछ तो सिलेबस में है। जो मन करेगा मैं डालूंगा। तो मैथ में आपका 29 हो सकता है, रीजनिंग में आपका 29-30 हो सकता है, इंग्लिश में 42-43-44 भी हो सकता है, GS में तो 25 में 25 नहीं हो सकता है। वो 1-2 बिरले होंगे, कुछ टेक्निकल सहयोग हो सकता है, या उन्होंने जो पढ़ा और सहयोग से वही सारी चीजें आई, तो वो हो सकता है। लेकिन उनकी संख्या 2, 4, 5, 10 हो सकती है। दैट इज एक्यूरेसी। तो प्रैक्टिस से बात बनेगी। तो अब ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, एक मजे वाली बात यह है कि मान लो आपका कोई मैथ का चैप्टर कमजोर है, अभी भी आप उससे काम करोगे तो नंबर बढ़ेगा। ये नहीं सोचना नजदीक आ गया। मैथ लास्ट तक सीखा जा सकता है, इंग्लिश लास्ट तक सीखा जा सकता है, GS रिवाइज किया जा सकता है। तो उसकी रिवाइज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी बात बनेगी। मैंने आपसे डिमांड की थी कि ब्लैक बुक जरूर कर लेना, ताकि बिफोर TCS आफ्टर TCS दोनों क्वेश्चन आपके आगे से गुजरे। नहीं तो CHSL में GS के इतने आसान क्वेश्चन थे, फिर भी ऐसे क्वेश्चन बच्चे थे जिनका 8-8 नंबर से आए हैं, 10-10 नंबर आए हैं GS में। इसका मतलब उन्होंने GS पढ़ा ही नहीं प्रीवियस। मतलब 25 के 25 रिपीटेड थे, करंट वाले 2-3 हटा दिए जाए तो सारे रिपीटेड। आप ना भरोसा हो, गूगल पे जाके क्या करके डाल लेना और देख लेना। तो यदि आपके उसमें 40 नंबर से कम आए, 20 से कम आए, तो आपने सारे क्वेश्चन नहीं किए। उससे CHSL वाले की बात कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता कि CGL में उससे आसान आएगा GS। तो यदि किसी ने ब्लैक बुक ईमानदारी से किया है, TCS बिफोर TCS वाला, तो फायदे में रहेगा। मान लेते हैं अभी आपने नहीं किया है, तो आप जो कर रहे हैं उसी को एटलीस्ट इतना कर लीजिए, उसमें से आएगा तो गलत नहीं हो। क्योंकि TCS से पहले का क्वेश्चन मुझे लगता है 5-7-10 मिल सकता है, TCS के बाद का 5-7-10 मिल सकता है। मैंने 18 से 20 क्वेश्चन रिपीटेड आएगा। फिर किसी ने दोनों कर लिया तो उसको बहुत मजा आने वाला है। किसी ने एक किया है
तो एटलीस्ट 25-30 नंबर तो चाहिए, 40 नंबर तो चाहिए। तो आप देख लो आपने माना है नहीं माना है। नहीं माना है तो जो माना है उसको 100% मानना, मतलब अब स्ट्रेटजी मत बदलने लगना, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखना। अगला कोई क्वेश्चन? सर रिसेंट नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बोला था जेएसओ के लिए कलर साइंस स्टूडेंट अलाउ नहीं है। जैसे बोले क्या अलाउ नहीं है? कलर साइंस स्टूडेंट का वो कर दिया था, हाँ, तो तैयारी करनी चाहिए मतलब। जब लिख दिया है तो नहीं करनी चाहिए। बाकी अभी तक तैयारी का लेवल क्या है तो करके रखो, लास्ट में देख लेंगे। ऑनलाइन है, देख लेंगे, है ना? ठीक है। और हम देखेंगे तो बिना किसी कंडीशन के, मैंने ऐसा नहीं होगा कि हम इन्वॉल्व होंगे उसमें। ठीक है। पहले अपने हिस्से का 90% कर चुके तो कर लो, अब लेवल जो वो बनना था वो बन ही चुका है। अगला कोई क्वेश्चन है? तुम निकम्मो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वैसे देख के लग रहा है जैसे क्या हो रखा है। हाँ, जो हमने जो किया था सर मॉक वगैरह दे रहे ना, आप तो सब कुछ है ना, मैथ में भी सब कुछ आता है। पहले सेक्शन में सर वो थोड़ा मतलब वो सिलेबस वगैरह टाइमिंग वगैरह का हो जा रहा है, तो मतलब डीमोरलाइज वगैरह यस, मतलब कि यार तब और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्या टफ ढूंढने, ऐसा लग रहा है कि टफ करो इससे बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अच्छा हो गया तो वहाँ मार्क्स हमारे, तो यही लग रहा है कि इससे अच्छा टफ करो, मतलब कोई रिजल्ट आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, बोलने तो। हाँ ठीक, यदि आपने प्रीवियस ईयर के बेस पे क्वेश्चन हो जा रहे हैं उसी के रेंज में रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एसएससी जब भी कितना भी बड़ा चेंज करेगी 10 से 12% से ज्यादा चेंज नहीं करेगी, 15% ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं करेगी, और 85% में नौकरी लग जा रही। तो आप पूरी तरीके से प्रीवियस पे भरोसा करके जाओ। जो भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन के टाइप्स है वो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। अब रही बात की जो मेरा पहला सेक्शन गड़बड़ हो जाए, आप मैथ को ईगो से मत लो मत लो मत लो। आप मेंटली तैयार हो कि 25-26 क्वेश्चन ही मुझे करना है। मेंटली तैयार रहो कि इंग्लिश में मुझे 42-40 क्वेश्चन करना है। मेंटली तैयार रहो कि रीजनिंग में मुझे 26-27 ही करने हैं। मेंटली तैयार रहो कि जीएस में मेरा 15-17 होना चाहिए। दिक्कत क्या है कि आप तैयारी का मतलब सिर्फ मैथ्स मान के बैठे हुए हो, मैथ गड़बड़ कर रहे हो, सारा गड़बड़ कर रहे हो। लास्ट ईयर हमारे कम से कम 15 रिजल्ट खराब हुए सिर्फ इस चक्कर में कि मैथ उनका खराब हो गया, बाद में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए पूरे पेपर में। आप प्लीज ईगो से मत ले मैथ को, जितना नंबर मैथ का है उतना नंबर इंग्लिश का भी है, उतना ही नंबर जीएस का भी है। हम तैयारी का मतलब मैथ ही मान के बैठे हैं। 3 दिन पहले आया था एक बालक, नहीं मिलवाए क्योंकि पहले मिलवा चुके थे, नाम भूल गया। तो उसने कहा सर मेरा मैथ का भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर लेके गया सर, क्योंकि मेरा बाकी चारों एवरेज था। अब दिक्कत क्या हुआ, हम लोगों ने जो पुराने वाले खासकर वो मैथ को ही सब मान के बैठे, तो मैथ में 26 से हो रहा तो बुरा मान जा रहे हैं, जीएस में 10 से हो रहा तो बुरा नहीं मान रहे, इंग्लिश में 35-40 हो रहा तो बुरा नहीं मान रहे, लेकिन मैथ में भी हो रहा तो बुरा मान जा रहे। कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं मैथ में? बस क्यों हम 100% के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप ये सोचो, आपकी तैयारी हो रही तो ईगो है, और जो पेपर बना रहा है उसका ईगो नहीं है। वो बनाएगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपको एहसास दिलाएगा कि तेरी औकात नहीं है मैथ करने की, तेरी औकात मेंस के लेवल पे भी नहीं है, मैं रोक रहा हूं तुमको कोई बात नहीं, तुम सुपीरियर हो, और रीजनिंग में बैलेंस करूंगा, इंग्लिश में बैलेंस करूंगा। आप ही सोचो अपनी जगह जब पेपर बनाओगे मेंस के नाम पे, तो आपका मेंटल लेवल क्या रहेगा कि मैं तो 4 क्वेश्चन अच्छे डालूंगा, 5 क्वेश्चन अच्छे डालूंगा, और ये होना भी चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन हो सके। अब जिसने सीएचएसएल का मेंस बनाया, मैं सहमत नहीं हूं कि क्यों बनाया हो, उसे लाख गुना टफ प्री था सीएचएसएल का, मैंने बहुत टफ था, लेकिन बनाया गया। अब मुझे लगता है कि किसी एमबीए वाले को बोला गया कि भाई ये 12वीं लेवल के बच्चों का मेंस बनाना है, उन्होंने उस हिसाब से बना दिया। उसको नहीं पता कि 12वीं लेवल का मतलब कुछ और भी होता है। लेकिन सीजीएल में रहेगा क्वेश्चन 4-5 रहेगा, जो यदि आप स्किप कर गए तो नौकरी ले जाओगे, और उन पर यदि टाइम लगा दिए पक्का बाहर हो जाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो 192 लेके बैठा है, जो 180 लेके बैठा है, और जो 170 लेके बैठा है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2-3 क्वेश्चन का अंतर है। किसी का नॉर्मलाइजेशन 12 नंबर हुआ है, किसी का 17, और किसी का 10, किसी का 5। तो 2 क्वेश्चन से किसी की साल नहीं डिसाइड होगा, लेकिन मेंस में आज टोटल पोस्ट ही जहां तक मैं अज्यूम कर रहा हूं 6 से 7 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। तो ये गेम यदि सीख गए आप कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा करना है,
किसके लिए टाइम बचाना है, लास्ट में करना है तब। और ये जरूरी है मैथ में। यदि तुम मेरे बच्चे स्किप पे सीख गए, तुम ले जाओगे नौकरी सारे, और स्किप नहीं सीखे तो गड़बड़ा दोगे। अभी से भी ट्रायल कर लो जो मैं कह रहा हूं, अगले 3 मॉक में। 10 तक तो मैंने टाइम दिया मॉक देने के लिए, 5 तक दिया, 7 तक दिया, तब तक करके देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर तुमको समझ में आएगा। और ईगो पे ले गए कि ये मैंने अलजेब्रा तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है और ये तो मैं करके रखूंगा, नहीं, सेकंड राउंड के लिए रखो ना उसको, फर्स्ट राउंड में मत अटेम्प्ट करो। और अब मेंस वाले हो गए तो तुमको इतना समझ में आ गया है कि इस पे टाइम लगने वाला है। यदि वो नहीं समझ में आया तो तुम अभी मेंस के लिए तैयार नहीं हो। प्री का बालक ये गलती करे तो समझ में आता है, फाउंडेशन बैच के बच्चे ये गलती करे समझ में आता है, तुमको ये गलती अलाउ नहीं। तो ईगो से प्लीज नहीं लेना है। 5 बात याद रखो, स्पीड शुरू से फास्ट रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को ईगो से नहीं लेना है। हो सकता है 25 में से तुमसे 15 क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, बाकी से भी नहीं हो रहा है। सेकेंड राउंड में आओगे 5-7 हो जाएगा, बहुत टफ होगा तो 6-7 तो हो जाएगा। तो ईगो से नहीं लेना है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को। तीसरा, कुछ भी हो जाए, हो सकता है तुमसे 3 ही क्वेश्चन जीएस का हो रहा है, तुक्का नहीं मारना है। मतलब एक तुक्का तुमको बहुत नीचे ले जाएगा, 4 नंबर नीचे लेके जा रहा है। हो सकता है सबके लिए पेपर टफ हो, तुमको नहीं पता है। ऐसे कई बार हो चुका है, सीजीएल 17 में हुआ है, जो पेपर इतना टफ था, बहुत बच्चों ने निगेटिव मार्किंग कर लेके चले आए, उनसे हो ही नहीं रहा था कि अब तो वैसे भी नहीं होना, और बहुतों का बहुत लो मार्क्स पे हो गया था। 113 वाला भी फाइनल ले गया था, और एक शिफ्ट में 198 वाले का भी नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन करके। ये शायद सीजीएल 18 में हुआ, 2 शिफ्ट में जब आया तब। तो बहुत ज्यादा इजी और टफ का गेम आ गया 19 में। तो ये चीज दिमाग में रखना है। 150 वाले तो सारे माइनस में 34-35 पे चल रहे थे, 80-80 नंबर माइनस। तो ये तीसरा, और वो तो एग्जाम के दिन बताऊंगा कि शुरू से ही हमें सेंटर पे पहले से पहुंचने का प्रयास करना है। इस बार भी हमारे कुछ बच्चे प्री में नहीं पहुंच पाए, चिल्लाने के बाद भी। ये 3-4 चीज यदि आप करने में सक्षम रहे। दूसरा, हाँ, वहां जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने लगना है कि पहले रीजनिंग कर लेता हूं, पहले मैथ कर लेता हूं। जिस पैटर्न से यहां पे कर रहे हो उसी पैटर्न से करना है। यहां हो सकता है आपने मॉक बीच बीच में रोक रोक के भी दिया होगा कभी, अब जब भी मॉक दोगे तो रोके नहीं दोगे। और मेरा तो मानना है कि मॉक रोकने का समय आ गया है। मतलब अब आपको एक्सेप्ट करना होगा, जी मेरा लेवल हो गया, अब मैं जा रहा हूं रिवाइज करने, और यही मेरा लेवल है जितने पे आप चल रहे हो एवरेज। शर्त यह है कि वो एवरेज प्रीवियस ईयर के बेस को बेस बना के चलना है। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर रहेगी कि जब आप सीजीएल 24 दे रहे हो तो 23 तक के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, लगेगा इसमें कुछ नहीं था। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन वो आपको टफ लगने वाला है। बस उस समय पेशेंस रखना, पजल मत होना, हारना मत, निकल जाओगे लेके। फिर जब 25 में तैयारी करोगे या कोई कर रहा होगा तो उसको 24 का पेपर आसान लगेगा। क्यों? दिमाग ने क्वेश्चन पेपर में देख लिया, वीडियो में देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, और दिमाग ने एक्सेप्ट किया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो वो एग्जाम का प्रेशर रहेगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये मान के चलना कि वहां पे आपके लिए चैलेंज है, बैरियर्स है, वीडियो गेम की तरीके से उसको आराम आराम से करना है और लेके निकल जाना। क्योंकि तुमको मेंस में अच्छे बच्चे आने जा रहे हैं जो बहुत बढ़िया है, और उसमें से आप हो। और जो वहां पे पजल नहीं होगा ले जाएगा, मतलब एक नहीं 15-15 बच्चों की बता रहा हूं जो एवरेज से बहुत ऊपर थे, वो छोटी मोटी नौकरी लेके गए, इस बार तैयारी कर रहे हैं। और जो एवरेज के पास थे या नीचे थे, उनका जब फोन आया कि सर मेरा भी हो गया, तेरा भी हो गया, क्यों? वो हमारे माइंड में नहीं थे कि ए भी इस लेवल पे है। और किसी को हमने फोन किया कि तेरा क्या हुआ, हो तो गया जी लेकिन मैं तो टीए लगा। तो कैजुअल अप्रोच तो लास्ट तक बहुत एफर्ट के साथ करना। और आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी किसी का उधार नहीं रखती। मतलब प्रकृति का ही नियम है, यदि आपने सरस्वती माँ को टाइम दिया है तो आपको रिटर्न आएगा। लेट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप में से बहुत बच्चों का लेट हो चुका, अब अच्छा होने का टाइम है। आपने किसी चीज पे पैसा लगाया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास वापस आना है। यदि उसके बदले में चीजें नहीं मिली है तो आपने एजुकेशन पे लगाया है, तो दोनों लोग अपना उधार नहीं रखेंगे। मतलब मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, तो जब उधार नहीं रखेंगे तो इसका मतलब अब आपका ठीक समय आने जा रहा है। इसी अप्रोच के साथ बड़ी शांत मन से, और अभी जो आप मॉक देंगे उसको रियल एग्जाम मान के देंगे, ताकि रियल एग्जाम उस दिन आपके लिए मॉक हो जाए। आप मॉक को मॉक के रूप में नहीं दीजिएगा, आप जहां बैठ के देते हैं वहां मत दीजिए, बदल दीजिए अपना जगह, किसी और के सीट पे चले जाइए।
बिल्कुल साइलेंट होकर के एक कोने में बैठ जाइए, जैसे भी करके करते हो, लेकिन वो ये मान के कि मेरा रियल मॉक है। हो सकता है नेट चला जाए, हो सकता है वहां पर कंप्यूटर ना चले, तो पजल भी नहीं होना है। हो सकता है कीबोर्ड ना चले, तो 5-6 मिनट अपना एक्स्ट्रा दिमाग में लेके चलना है कि बाकी लोगों को 60 मिनट मिला है, मुझे 55 मिला है, मुझे 52 मिनट मिला है, तब जाके वहां पे और अच्छा करके आओगे। अदरवाइज थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो आप अपना पेशेंस लूज करोगे और गेम खत्म हो जाएगा। तो आप जब यहाँ भी मॉक दे रहे हैं तो उसी एटीट्यूड के साथ दीजिए कि मैं 52 मिनट में करके देखता हूँ, 53 मिनट में करके देखता हूँ कितना मेरा हो रहा है, ताकि वहां सिचुएशन मेरे अगेंस्ट आ जाएगा, तब भी मैं करने की स्थिति में होऊंगा। तो ये 4-5 छोटी छोटी चीजें रखोगे, बहुत अच्छा करके आओगे। मेरा फिर रिपीट है, एग्जाम फोबिया को हावी नहीं होने देना। ये सबके बीच है, आप अकेले नहीं हो, हर कोई पैनिक होता है। जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस फोबिया, कि जब कहीं बहुत बड़े, जैसे मुझे मान लो कहीं स्पीच देना हो बहुत बड़े सोसाइटी को, पढ़े लिखे, तो मेरे पे प्रेशर रहेगा। इसी तरीके से आपका भी ये करियर डिसाइड होने वाला है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। और 99.99 का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, घर परिवार, फैमिली, फ्यूचर, तो डर रहेगा। बस विजेता के रूप में रहिए, डरिए मत और कैजुअल रहिए। अभी जैसे कई बच्चे, सर अब रिलैक्स रहना चाहिए क्या? नहीं, अभी और प्रेशर लो, लेकिन वो प्रेशर कैसा? सीखने के एटीट्यूड से। प्रेशर कैसा? अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, कि कितना मैं प्रेशर को मैक्सिमम झेल सकता हूं। और वैसे भी यार, आप किसी को एम्प्लॉय हायर करोगे तो उसको नहीं हायर करोगे जो हर बात के लिए फोन करेगा कि ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। आप उसको हायर करोगे जो प्रेशर टैकल कर लेगा। तो ये आप कभी सोचे कि छोटे बच्चों को ढेर सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? कि आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, बायो क्यों इतना पूछा जा रहा है? क्यों नहीं आपके डिग्री का कोई सब्जेक्ट उठा के आओ इसमें परफॉर्म करो, ले जाओ नौकरी। दैट इज मैनेजमेंट स्किल, कि आप मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मैथ को भी, इंग्लिश को भी, जीएस को भी। यदि जो मैनेज कर गया आ जा, नॉलेज का गेम है नहीं, तो उसी चीज के लिए आपको तैयार होना अगले 10 दिन 15 दिन में कि मेरा मैनेजमेंट कैसा है। और मैनेजमेंट अच्छा है तभी आपको एक्चुअल में पद मिलना भी चाहिए, क्योंकि वहां 50 तरीके की जिम्मेदारियां आप पे आती हैं। ऑफिसर का अलग, पब्लिक का अलग, गवर्नमेंट का अलग, मैंने बहुत सारी तरीके, फैमिली का अलग। तो उस एटीट्यूड से आप इस पेपर को दोगे, बड़ी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और सिर्फ पढ़ने से सोचोगे नहीं, लिमिट थोड़ी ना है यार। इतने क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे हिलेगा नहीं। आप बना के दे सकते हो, मेरे सब्जेक्ट में मेरे से नहीं बोलेगा। मुझे 15-17 साल हो गए अपने सब्जेक्ट में, कई क्वेश्चन आते हैं, अच्छा यार टाइम लग जाता है। तो आप तो बच्चे हो। दूसरा, हम हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, और आपसे हम एग्जाम में क्या चाह रहे हैं? हर सब्जेक्ट में आप मास्टर हो। तो आपसे सोचो हम कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, फिर भी आप उस प्रेशर को झेल रहे हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो उस एटीट्यूड के साथ मैनेजमेंट का टेस्ट है, आप मैनेज कर लोगे, बिना प्रेशर लिए बढ़िया करके निकल आओगे। और जो बातें बताई हैं प्लीज इसको फॉलो करना, आप अच्छा करके आओगे। हर साल आपके जैसे बहुत बच्चों को हम समझा रहे होते हैं, बहुत मान रहे होते हैं, और लेकिन सच्चाई ये है कि जिस पे बीत रही होती है वो समझ रहा होता है। तो आपको ये मानना है कि जो बता रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है और उसका फायदा उठा लेना। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। जो एमटीएस का नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिए। मॉक कम से कम अब देने का प्रयास करिए, नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन कोई पिछला मॉक दिए तो उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारा 0 बेटा सन्नाटा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। कोई और डाउट क्वेरीज हो, कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर महसूस कर रहे हो पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो बता सकते हैं। हम आपका नौकरी लगते ही 5100 रुपये का मिनिमम माला पहनाएंगे। आज जब बुलाएंगे तो आपको सेंटर्स पे घुमाएंगे, छोटे भाइयों को मोटिवेट करने के लिए कहेंगे। हम आपको ड्रेसअप करके भेजेंगे, पैंट शर्ट जूते बढ़िया, आपके पसंद से, वो भी आप पसंद करते हैं। और आपका कोई दोस्त रह रहा होगा उस समय कैंपस में जो टायर 1 का होगा, तो आपको जिस दिन बुलाएंगे उसको भी साथ लेके जाएंगे कि चलो इसको भी डिनर करा के लेके आते हैं। मतलब हम एक अच्छा आपको स्पेशल फील कराएंगे। ये कहने का मतलब क्या है कि आप हमारे लिए स्पेशल होते चले जाएंगे। बहुत नसीब वाला हूं मैं कि मैं आपका टीचर बन पाया। नहीं तो मतलब एक एवरेज व्यक्ति के जीवन में आपके व्यक्ति, अब तो ऑफिसर बन जाएंगे तो अलग बात है, अदरवाइज एक औसत आदमी के जीवन में 100 लोग आते हैं जो 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल रहते हैं और वो लाइफ कट जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे आपके जैसे बच्चे आ रहे हैं, तो हम बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं कि उनको उम्मीदों के मुताबिक खुश करके भेज पाए। सेम इसी तरीके से आपको भी एटीट्यूड रखना है कि कोई जीवन में टकरा रहा है किसी मोड़ पे तो उसे गुड विशेज लेके निकलते चलना है। कुछ समय के लिए हम सब आए हुए हैं, उसमें से
एक तिहाई जीवन लगभग व्यतीत कर चुके हैं, 2 तिहाई और मिलेगा। और आपकी जो लाइफ एक्चुअल में जॉब के बाद 1-2 साल तक ही रहेगी, उसके बाद शादी विवाह और बाकी षड्यंत्रों में फंस जाएंगे, फिर धीरे धीरे बेईमान टाइप के, करप्ट टाइप के होते चले जाएंगे। तो फिर आपको कई बार अफसोस होगा कि मेरी जो प्योरिटी थी 10 साल पहले वाली, वो मैं क्यों नहीं। लेकिन वो चूंकि सोसाइटी के उलझनों में फंसते चले जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे वैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के सामने ज़्यादा सीधे रहेंगे तो आपको लोग मूर्ख समझेंगे, तो आपको ना चाहते भी थोड़ा सा सख्त बनना पड़ेगा। लेकिन जो अभी हैं आप, अभी बेस्ट फेज में, बस इसमें क्या हो, थोड़ा सा जॉब आ जाए, पावर आ जाए, परिवार में रिश्तेदारी में रिस्पेक्ट मिल जाए, कहीं शादी में जाए तो बताएं ये जीएसटी इंस्पेक्टर है। हाँ, अभी आप छिप रहेंगे, कोई पूछ ना ले क्या कर रहा हूँ, और ये मैं समझ सकता हूँ। तो प्लीज बड़ी रिलैक्स होकर के चाहिए। और जो बताया है दोनों तीनों, प्लीज, अभी सभी टीचर कहेंगे कि मॉक दो, टॉपर कहेगा मॉक दो, प्लीज ये नहीं करिएगा। वो उनके लिए जिन्होंने पूरे साल मॉक नहीं दिया है, और हमने आपने बहुत मॉक दिया है। अभी आपका मेंस खत्म हो जाएगा, फिर भी मॉक चलेगा मेंस का, जो प्री के जो अच्छे बच्चे होंगे। अब वो बच्चा जब अभी से मॉक दे रहा होगा मेंस का, तो प्री के बाद उसको थोड़ी टेंशन होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी वो मेंस के मॉक को सीरियस नहीं लेगा। कब तक? जब तक उसका प्री नहीं हो जाएगा। अब प्री के बाद जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो बिफरने लगेगा, परेशान होने लगेगा। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे पुराने दिख रहे हैं, तो आप लोग का लेवल बहुत अच्छा है, और हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है। हमने किसी को अच्छा कहा है तो अच्छा ही कहा है, नहीं तो हमने अलग से कहा है उससे कि बेटा थोड़ा दम लगाओ और जरूरत है। तो वो आप देख लो कि आप अपने आप, हाँ, अपने नजरों में भी अपने आप को विजेता देखना हमेशा। कमजोर देखोगे ना तो नहीं परफॉर्मेंस कर पाओगे, और विजेता के एटीट्यूड देखोगे तो 4 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा। मौका कम देना है। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? जैसे तो बहुत देते हैं, नंबर आ जाते हैं, फिर भी ज्यादा पूछने पड़े। यस, फिर दोबारा पढ़े। यस, हमने एक फिगर बनाया था। आप एक्चुअल में इतना पढ़ रहे हो पूरा, लेकिन आपका दिमाग पता है क्या कह रहा है कि आपने इतना पढ़ा है। मतलब आपने पढ़ा तो 16 घंटा, लेकिन दिमाग को लग रहा कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? अब लगभग गिलास भर चुका है, अब नया सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, यदि आपका ये भ्रम खत्म करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, डेली 30 क्वेश्चन का लाके यहाँ वीडियो बनवाना है और तुमको इन्वॉल्व करना है। तो तुमको लगेगा मैं नया सीख रहा हूं, लेकिन उससे तुम सिलेक्शन नहीं लोगे। तो ये रहेगा, जब एक लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो भूल गया, मैं तो पढ़ कम रहा हूं, मैं तो सीख कम रहा हूं। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपका एफर्ट इतना होगा, लेकिन आपको दिखेगा इतना, क्योंकि अब लगभग आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से खुद बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि अब आप लगभग लॉजिकली उस टॉपिक पर, उस चीज पर मास्टरी कर चुके हो। तो अब आपकी भूख क्या हो रही है, और बढ़ रही, और बढ़ रही, और बढ़ रही। तो नॉलेज का प्रॉब्लम है। अब जिस जैसे चलो तुम्हारी ये प्रॉब्लम, जो नया बच्चा 80-90 नंबर ला रहा है उससे पूछना, कहे बहुत पढ़ना, आज मैंने ये पढ़ दिया वो पढ़ दिया। और जिसके 170-80 आ रहे हैं उससे पूछना, यार पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, आउटपुट ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, उसके लिए निश्चिंत रहो। आप यहाँ पे हो, शेड्यूल में हो, हाई नहीं लग रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब असंभव है 24 घंटे डिसिप्लिन में। घर पे आप 2 बार मम्मी कुछ बोले नाराज होकर चले जाते थे, यहाँ तो 20 बार भी लग रहा है, चल ठीक है भाई चल रहा हूँ, है लेट हो गया। तो आप बहुत, मतलब आप सब वास्तव में बहुत सम्मान के कारण हो। और मैं मजे वाली बात नहीं हूँ, आप लोग अभी तो नहीं, अगले 2 साल 1.5 साल बाद एक दूसरे को ढूंढना, 3 साल बाद एक दूसरे को ढूंढना। कोई तुम में से ऐसा नहीं होगा जिसके पास जॉब नहीं है, सबके पास होगा। क्यों? तुम लोग सीरियस हो अपने करियर को लेकर के। जिसने डिसाइड किया कि मैं मोबाइल छोड़ दूंगा, फैमिली छोड़ दूंगा, टेस्ट छोड़ दूंगा, घर परिवार छोड़ दूंगा, सामान्य बात थोड़ी ना है। तो ये चीज तो दिमाग में आना ही नहीं है कि मैं कम एफर्ट कर रहा हूँ, और ये आ रहा है तो अच्छा चल रहा है। और क्या छोड़ दिया? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये मत को छोड़ दिया छोड़ के चली गई। हाँ, और हर साल हमारे कुछ बच्चों के साथ होता है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, तुम्हारे जीवन में वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो, वो होगा जो होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में तुमको चाहिए। बड़ी बैलेंस बनाया है जिसने भी नेचर को बनाया। मैं वैसे बता रहा हूँ, कैंपस था कहीं, वहां किसी कारण से खाली करना पड़ा, लेकिन वो बड़ी सस्ता था, तो मेरे बड़ी अफसोस था कि वहां होना चाहिए, वहां होना चाहिए। मैंने जुगाड़ टुगाड़ लगा के ले लिया, मतलब लेने जा रहा था। फिर एंड टाइम पे किसी कारण से वो नहीं मिला, फिर मैं दूसरे जगह ले लिया।
1-1.5 महीने बाद किसी ने बताया कि तू नहीं लिया, ठीक हुआ, तो तेरे साथ तो ये हालत करने का प्लान था कि तू समझ नहीं पाता, और उस समय मैं अफसोस कर रहा था क्यों नहीं हुआ। तो मीनिंग क्या है कि आप क्या प्लान कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, जो पावर है, सुपर पावर, वो क्या प्लान कर रहा है वो बड़ी जरूरी है। तो जो आपको छोड़ के चला गया या जिसको आपने छोड़ दिया, कोई अफसोस नहीं, बल्कि नया चीज और ठीक लगेगा, आप उसका केयर करोगे, वैल्यू करोगे। तो ये, और जिस एज में हो इसमें छोड़ना नॉर्मल है। क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप खुद सोच के बताओ, आप लड़की हो या आपकी बहन है, और यदि आप आपके डिमांड करे कि इसे शादी होनी चाहिए, तो क्यों करवाओगे आप? तैयारी करा गुरुकुल में इसलिए नहीं, मेंस दिया इसलिए नहीं, सेलेक्ट हो गया, यस करवाएंगे, तो है छोड़ देती है ना, तो उसको उसको उससे अच्छा मिलेगा वो राजकुमार। तो वो समझो किसके साथ, कईयों के साथ हुआ है, हमारे हमारे ही बच्चे ले गए दूसरे का। वो बेचारा मेंस खेलता रहा, उसकी पहले वाले की ज्वाइनिंग हो गई, वो लेके निकल गई। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स काम कर। अब ऐसे भी सोचो, हालांकि ये रिकॉर्ड से हटवा दूंगा, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है और अचानक उसके पास रात के 11 बजे किसी का व्हाट्सएप है, योर डीपी इज सो नाइस, ने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर आधे घंटे बाद फिर आया, हाउ आर यू, फिर आया, तो थोड़ा तो उसका इमोशनली छिड़ेगा, और फिर खिलाड़ी में खेल जाता है। पहले क्या था, पहले ऑप्शन नहीं था, पहले बड़ी मुश्किल से कोई किसी को मतलब अपने विचार कह पाता था, दीदी जाओ दीदी को लेटर दे आना, मतलब किसी तरीके से। हाँ, ये कबूतर वाला तो नहीं, लेकिन उस तक पता नहीं तुम लोग के एज में रहा नहीं, हमें किसी को लेटर देना था तो हमें बड़ी मुश्किल था। अब तो क्या है कि नंबर किसी तरीके से निकाल लो, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, फेसबुक पे, और दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये उसके पास 50 मैसेज हैं, तो तुमको क्या लग रहा है तुम्हारा वेट कर रहा है? नहीं, तुमको कर तुम्हारा कर रहा है, किसी और कर रहा है, किसी और को कर रहा है। अभी हमारे कई बच्चे खुद ही लग गए, क्या जी मैं हम हर वीक किसी ना किसी को पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाने का मतलब तुम समझ रहे हो कि भैया सर आप तो जीएसटी लगे, हमें भी बताइए। ठीक है बताओ क्या, नहीं सर नंबर दे दिए, फिर बताइएगा। फिर हिट एंड ट्रायल चल रहा है ये, कि मान लो मैं इंस्पेक्टर नहीं लगी तो कम से कम इंस्पेक्टर पति तो ढूंढ लो। तो ये गेम भी चल रहा है। तो आप में से बहुत बच्चे हमारे खो देते बहुत चीज़ों को। 5-6 को तो मैं ही जानू, लेकिन अभी जब 5-6 को जब लाइफ सेटल हुआ तो पहले से लाख गुना अच्छा हुआ, और बहुत बढ़िया, बहुत जोरी था, बल्कि वो रोए बच्चे, टूटे। तो ये इस एज में नॉर्मल है। हाँ, गांव वाला प्यार थोड़ा समझ नहीं पाता है, उसको लगता है नहीं नहीं यही है। शहर वाला लौंडा ठीक है, तू नहीं तो तू सही, ये वाली। हाँ, नहीं रिजर्व भी नहीं, उसके पास है इंस्टाग्राम का ऑप्शन, और पता नहीं क्या क्या ऐप आ गया आजकल, सर्च वाला कुछ आता है ना। नहीं, कौन सा ट्रैक? अच्छा, अब हम लोग के इसमें नहीं था ये सब, और हम जब हम लोग इस लायक समझदार हुए तो टाइम नहीं मिला। तो तुम लोग और ये सब करना चाहिए। नहीं मैं सब देखो, आइडियल बातें अलग है, यदि तुमने नहीं किया है तो तुम्हें कंप्लीट नहीं बन पाओगे, तुम एक अच्छे पिता भी नहीं बन पाओगे, तुम बच्चे के मजे को ईगो पे ले जाओगे, तुम एक सख्त पिता होगे, वो किसी भी रूप में उचित नहीं है। और तुमने किया हुआ है कोई नहीं, पर गलत नहीं करना है, तो तुम समझ पा रहे होगे। अब देखा करो, कई बच्चों को मैं देखता हूँ ग्रोथ नहीं है, थोड़े से में दुखी, थोड़े से में खुश, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है? उनको वो सराउंडिंग मिल ही नहीं पाया। तो चलो उनको, आपको नहीं मिला, आपके बच्चों को तो मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपने पिटाया भी हो, पीटा भी हो, बंडेबाजी भी की हो, वो पढ़े भी हो, चैलेंज भी लिया हो, हारा भी। मैंने देखा जिस लौंडे का पहले अटेम्प्ट में सीजीएल हो गया, बहुत इगोइस्टिक हो गया। वो कभी सेशन लेना और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिएक्शन बहुत गलत था, और जिस बच्चे ने संघर्ष से लिया और जब किसी ने बचकाना वाला क्वेश्चन पूछा उसने बहुत कैजुअल अप्रोच से आंसर किया। तो मेरा कई बार मानना है कि जीवन में संघर्ष भी जरूरी है ताकि आदमी बैलेंस बन पाए। वो सुभाष का जो केस है ऐसा थोड़ी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का केस है कि वो प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाया। किसके जीवन में नहीं दिक्कत चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको एक अलग रूप दे दिया। यदि सही समय पर उसका इलाज हो जाता, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता, तो वो बच सकता था। तो हो सकता है उसका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड निकालोगे तो ब्राइट स्टूडेंट रहा है। तो जो ब्राइट होगा वो बेचारा किताबी भी, उसको दुनिया का नॉलेज ही नहीं है,
तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो बिखर जाएगा। और हमारे वाले हैं कोई नहीं आने दे और नौकरी बस मिल जाए, ये तो बड़ी चिल होकर के अपना करके आओ और खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। 18 को पेपर, 20-22 तारीख तक आंसर की और 30 तारीख तक रिजल्ट। यानी 1 फरवरी से पहले आपको पता हो चुका होगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला, कहाँ स्टेट मिल जाएगा। मैक्सिमम 10 दिन। 23 में कितने दिन में आ गया था? हाँ, मेंस के बाद 1 महीने लगा दिया था। पोस्ट प्रेफरेंस पहले नहीं करवाया है? कोई बात नहीं, आंसर की के बाद लगभग पता चल जाए। हाँ, तो हमें 1 हफ्ते के अंदर हम डिसाइड कर चुके होंगे कि हम कौन सा पार्टी करेंगे। और आपको ये मान के चलना है कि जिसको मेंस देने का मौका मिला है सबको फाइनल सिलेक्शन लेना है। आपके दिमाग में वो रेशियो और वो सब का ड्रामा नहीं आना चाहिए। और घर वालों को बिल्कुल ये नहीं कहना है कि डर लग रहा है, ये लग रहा है। आपको उनको यही कहना है कि मैं करके आ रहा हूँ। आप हार भी जाओगे तब भी वो आपको उसी तरीके से प्यार करेंगे। सिंपैथी गेम प्लीज नहीं खेलना। अपने लास्ट तक कहना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, करके दिखाऊँ। उससे आप मजबूत होते हो। और सिंपैथी गेम खेलने लगे, पापा इस बार डर लग रहा है, इस बार तो लग रहा है कि नंबर कम आ रहा है, तो आप मत सोचो कि बाद में वो आपको कहेंगे कि तू कहता था हो जाएगा। नहीं, और कोई साथ देना दे, पेरेंट्स जरूर साथ देंगे। तो वो सिचुएशन आनी ही नहीं देनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है सबके डाउट आउट क्लियर हो गए होंगे। और चिल होकर के बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करो और जीतेंगे बढ़िया। कोई खाता पीता हो तो उसको भी पिलाएंगे ले चल के, उसके लिए 5 स्टार में करेंगे और पियो जितना पी, लेकिन तब जब जीत जाओगे। ऐसा एक बच्चे को पिलाया मैंने आज तक। तुमने खैर उसने किया भी था कुछ अच्छा। तो मैंने कहीं बैठा के 5 स्टार में तो नहीं ले गए, मैं बैठ पी। अरे सर कैसी बात, मैं कोई बात नहीं, गाड़ी के अंदर पी, मैं बाहर बैठा हूँ। मैंने कहा मैं सही पी लिया, मैं ठीक अब छोड़ के आता हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं ठीक। तो उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि तू कर देगा, तेरा ये काम कर दो। तो सर कुछ बोले थे आप, मैं सही में सर अब मैं तो कल चला जाऊंगा। मैं ठीक। तो मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूँ। हालांकि चीज़ें उचित नहीं है, लेकिन लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लगने से पहले गलत है। जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते डिस्कशन, वो छुपा के ही होना चाहिए, है ना। वो रिस्पेक्ट हो, वो कुछ भी हो। तो हमें नहीं लगता कि हमारे में से किसी के पेरेंट्स होंगे कि बेटा चीयर्स करते हैं। यदि हैं तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। जैसे लास्ट ईयर रिजल्ट आया तो कोई पी लिया कैंपस में, रात को ही भगाया था रिजल्ट वाले दिन। तो हो सकता है आपका रिजल्ट है, आप जान पार्टी करना चाहता है, बाहर जाइए, हमें कोई आता, कैंपस में मत करिए। और रुकिएगा तो मैं अच्छा पार्टी कर दूँ। यदि आप सबने अच्छा रिजल्ट दिया तो मैं कम से कम 1 करोड़ खर्चा करूँ। मैंने बड़ी बड़ी इच्छा है कि इतना पार्टी कर दूँ। जो ये बोला था ना, दे के भेजेगा, पक्का कुछ दे के भेजेगा, लेकिन उस लेवल का रिजल्ट भी होना चाहिए ताकि हम सेलिब्रेट कर पाए। अभी पूरा देश पूछता है कि रिजल्ट क्या रहा, तो वो मेरे अकेले का नहीं है ना, वो आपका भी एफर्ट है। नहीं तो आप ही में से कहेंगे नहीं मैं इतना दिन रहा, मैं नहीं कर पाया, नहीं हुआ, तो उसमें आपका फेल्योर नहीं, मेरा फेल्योर है। तो मैं आपको जिंदा कर सकता हूँ, जगा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, हौसला बुलंद रखना है। अगर हौसला बुलंद है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जाइए अपना पढ़िए लिखिए, और जब भी कमज़ोर लगे, कोई दिक्कत हो, तो एग्ज़ाम तक मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। कल रात को भी 1 बजे कोई आया था रूम में, पहले तो भगा दिए डांट के मैं, फिर दोबारा ढूंढवा के मंगवाए। और इसलिए नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो बिना काम का आया था कि मन नहीं लग रहा था। मैं कहा रात को 1 बजे तो फिर मुझे बाद में लगा कि ठीक है बुला के बात कर ले। फिर 1 घंटे तक बात की, और कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन मैं बाद में महसूस किया कि यार बच्चा परेशान था तो हमें उसको बात करनी है। मैं 1-1.5 घंटे उल्टी सीधी बातें की जो मैं खुद नहीं करता, फिर मैंने करके उसको नॉर्मल कर भेजा। तो मतलब आपको जरूरत है तो हम हैं। जैसे बोला कि मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था इसलिए आप नहीं मिले, इसलिए मैं रूम में। तो ऐसा कोई है तो आप ऑफिस में बोल दीजिए कि मुझे सर से बात करनी है, और मैंने बोल रखा है, नाम लिख लेंगे, लाइब्रेरी लिख लेंगे, और मैं पहले आपको टाइम दूंगा। मैं सच बताऊं, मैं जानबूझ के नीचे नहीं आता हूँ, लाइब्रेरी में नहीं आता। पहले क्यों लाइब्रेरी में आता था, पुराने वाले बताएंगे, तो मैं जरूर 2-4 को पकड़ के धमका देता था। तो फिर उसका भी दिमाग खराब हो, हमारा भी। मेरा क्या हो कि क्यों ही धमका दिया,
उसका क्या हो कि एक ही बार तो बात ही की थी, दिन भर तो पढ़ा ही था, लेकिन स्वयं उसे मेरे नज़र में वो आ गया। तो फिर धीरे धीरे हमने बैकएंड से बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया कि आप लोग देखो जब जरूरत हो तो उसका फायदा उठाना है। मैं यहाँ रह रहा हूँ सिर्फ आप ही के लिए। आप तो जैसे खाने से परेशान हो गए, बाकी चीज़ से परेशान हो, आप तो 1 आध साल में निकल जाओगे, अब निकल ही रहे हो। मैं तो 7 साल 8 साल से वही लाइफ जी रहा हूँ और आगे भी शायद जब तक जीवन रहेगा मैं उसी में रहूँगा। तो हम लोग का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो हम क्या है, प्लेटफॉर्म की तरीके से आप आए और आपको सही मंजिल पहुंचा के निकल गए। हाँ, यदि आप गलत ट्रेन में बैठ जाओगे तो गलती प्लेटफॉर्म की नहीं है भाई। प्लेटफॉर्म ने लिखा था कि देखो ये ट्रेन यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगने वाली है, अब बैठ जाओ, बैठोगे तो आप ही। लेकिन फिर भी मैं वैसे भी बोलता हूँ, सफलता का श्रेय आपको, कोई दिक्कत है तो वो श्रेय मुझे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं सोचूंगा कि ये सिचुएशन में हम सब अच्छा सेलिब्रेट करेंगे और बढ़िया परफॉर्म करिए, है ना। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वारीज, कोई डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब है नहीं, चिल होकर के, जितना चिल, जितना चिल, जितना रिलैक्स। योगा करिए, खेलिए, दौड़िए, योगा मत करिए, खेलिए कूदिए। कल वही बल्कि पूछ रहा था कि सर योगा करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योगा तो बुढ़ापे में करना। तो चलो ऐसे सोच के देखो, जिस दिन लेट से सोते हो उस दिन जल्दी उठते हो, या जिस दिन जल्दी सोते हो उस दिन जल्दी उठते हो? जिस दिन लेट से सोते हो। क्यों? ना ना ना, तुम अपने सपने भूल जा रहे हो, इसलिए तुम नहीं उठ रहे हो। कि तुमको सपना याद रहेगा तो तुम उठोगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, हम अपने सपनों को भूल जाते हैं। हमने सपने वर्सेस एवरीवन का आपको एग्जाम्पल दिया था। बचपन में क्या बनना चाहते थे? भूलिए, ये अकेला नहीं है, हम सब भूल गए। हाँ हाँ ना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको अपना सपना याद होता तो आज तक वो पूरा हो गया होता। हम सपने भूल जाते हैं। यदि इसका सपना रैंक 1 लाने का, इसको नींद थोड़ी ना आएगी अगले 15 दिन। ये तो 2 घंटे में भी नींद पूरी करके अपना काम चलाएगा। लेकिन सपना ही है कि कोई नौकरी लग जाए, सपना है कि पता नहीं फेल ना हो जाऊं, तो तू नेगेटिव चीज अपने सपनों में ला रहा है। तो सपने को हावी रखिए। तो मैंने जो कहा, जो रात को लेट से सो के जल्दी उठते हो, क्या है? सेटिस्फेक्शन, मजा। योगा से वो मजा नहीं आने वाला है। अपने आप को टारगेट दीजिए, पूरा करिए, और फिर और एनर्जी, फिर टारगेट, फिर पूरा। और जब कमजोर पड़े तो आपके पास 1-2 दोस्त रखिए जो बात करते हैं। इससे भी ना बात बने, हम हैं। मतलब मेरे लिए आपका जीतना बड़ी जरूरी है। अभी आज ही किसी का, सचिन राव, आप में से कोई जानता होगा, आज उसको 6ठी नौकरी लगी। तो जब उसकी नौकरी लगती है तो भेजता है, तो मैं भी बधाई भेज देता हूँ और हमें अच्छा लगता है। और हमें क्या ही चाहिए आपसे, वो क्यों भेजता है? उससे मुझे बहुत ज्यादा डील है। मैंने उससे कहा तू रैंक ला सकता है, मैंने बहुत डिजर्विंग बालक है, और हर बार वो अच्छा करता है। आज शायद जीडीए का एसओ का रिजल्ट आ गया, उसमें हो गया उसको। हाँ हाँ, वही तो, वो बढ़िया बालक। उसने लास्ट मेंस में मैथ की वजह से एक पेपर खराब किया। बढ़िया तैयारी किसी भी प्लेटफॉर्म का, जैसे आप में से देखो, एक मजे वाली बात, यदि आप में से अधिकांश बच्चों के मॉक में अच्छे नंबर आएंगे तो आप जाके पेपर खराब कर लोगे, क्योंकि आपकी आदत क्या लगा दी, 30 में 30, 30 में 29, और पेपर वहां आएगा 25-26, ज्यादा नहीं होगा। अब आपका ईगो हर्ट होगा और आप हैबिचुअल हो गए 30 में 30 करने के, अपने 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया। तो यदि अभी आपके कम आ रहे हैं तो एक मजा करो, मतलब खुश हो कि आपका लगभग दिमाग उतना ही एक्सपेक्टेशन रहेगा। ज्यादा डर उसके लिए है जिसके 30 में 30 आ रहे हैं मैथ में, रीजनिंग में, वो खराब कर सकता है। तो वो देख लेना। उस बच्चे के साथ यही दिक्कत हुई, हर पे प्लेटफॉर्म पे बढ़िया मॉक मार रहा है, 350 360। अब वहां 2-3 क्वेश्चन रहेगा। अब चूंकि आपका 30 में 30, 90 में 90 की हैबिट हो गई है, तो फिर गड़बड़ करेंगे। तो ये भी बात याद रखना है। वो दिन आपका अच्छा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, जिस लेवल के आप हैं वैसा ही हो। चलो फाइनली आप जाओ, सबको गुड नाइट।